Hi, welcome to my channel, The Learning Ledger by CA Neha. And today we are going to discuss previous year for undisclosed sources of income. So in this we will discuss one section today, section 68, cash credit. So I'll tell you what is previous year for undisclosed sources of income. So undisclosed sources of income क्या होता है? Generally अगर हमारे पास कोई ब्लैक में पैसा है तो हमें उसको वाइट में करना है। जैसे वाइट मनी क्या हो गया, जिसमें हम लोगों ने टैक्स दिया हुआ हो, भले ही वो लीगल हो इलीगल हो, बट टैक्स दिया हुआ है तो वो वाइट मनी है। ब्लैक मनी हो गया जिसमें हमने टैक्स नहीं दिया, वेदर इट इज इलीगल और इलीगल, दैट डजेंट मैटर। तो वो हम देखना है कि अगर हमने कोई ऐसी इनकम है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया है, उसके लिए हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा माना जाएगा, मतलब जिस ईयर में हमारी इनकम को टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर जैसे मान लो हम बहुत साल से पैसे बचा रहे थे और हमने उस पर टैक्स नहीं दिया, ठीक है, तो वो अमाउंट अगर हमारे पास अभी ऐसा कुछ एक्यूमुलेट हो रखा है, फिर हमने उस अमाउंट से एक फ्लैट परचेज कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो फ्लैट होगा नहीं बिकॉज हमने उस चीज़ पे कोई टैक्स दिया नहीं है। तब वो एकदम से वो फ्लैट अगर गवर्नमेंट की नज़र में आता है कि यार आपने इस अमाउंट पे टैक्स भी नहीं दिया तो एकदम से फ्लैट कैसे परचेज किया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस ईयर में जिस ईयर में आपने वो फ्लैट परचेज किया उस ईयर को आपका प्रीवियस ईयर मान लेगी, एंड दैट ईयर विल बी योर टैक्सेबल ईयर। उस ईयर में आपकी इनकम को टैक्सेबल माना जाएगा। और एक ऑप्शन होता है, अगर आप वॉलेंटरली खुद से बता दो कि ये इनकम हमने डिस्क्लोज नहीं की थी एंड वी हैव नॉट पेड टैक्स ऑन इट, तो फिर हम उस ईयर को ही आपका प्रीवियस ईयर मान लेंगे। ठीक है, तो विल डिस्कस सेक्शन 68, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जैसे एग्जाम्पल है कि हमने कोई जैसे कि मैं कोई अकेडमी रन कर रही हूँ, ठीक है, उसमें कोई रिसीट बुक है जिसमें मैं बच्चों बच्चों की फीस की पर्ची काट के देती हूँ। तो मैंने एक पूरी रिसीट बुक ही सेपरेट ले ली जिसके अंदर मैं कोई कुछ भी दिखा नहीं रही हूँ, मतलब 1 to 100 की सीरीज की एक रिसीट बुक हो गई, 1 to 100, एक रिसीट बुक एक और ले ली मैंने सिमिलर 1 to 100। अब ये वाली से मैं अगर कर रही हूँ कुछ रिसीट्स और इसको शो नहीं कर रही हूँ तो ये वाली इनकम हमारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो गई। अब अगर ऐसी कोई मान लो आपकी बुक्स में एंट्री पाई जाती है, मान लो कैश टू रोहन या फिर बैंक टू रोहन, मान लो 10 lakhs है। अब एओ ने आपसे क्वेश्चन किया कि ये अमाउंट कहाँ से आया, रोहन कौन है, तो आपको नहीं पता, आपने बोल दिया कि मुझे नहीं पता रोहन कौन है, कहाँ से आई है, वैसे मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन देते हो कि आपको कोई अवेयरनेस नहीं है ये चीज़ की, तो आपकी इनकम उस ईयर की मान ली जाएगी जिस ईयर में ये एंट्री मिली है, तो वो ही ईयर आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। अब मान लो आपने कुछ बोल दिया मुंह से कि ये कुछ आपने कुछ भी बोल दिया, मतलब आपको पता है इस बारे में, अगर आपने फिर भी नहीं शो करा तो फिर ये हो जाएगा कंसीलमेंट ऑफ इनकम। कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी फिर 300% हो जाती है। तो इट इज़ बेटर कि अगर आप कुछ भी ना बोलो और चुप रहो। ठीक है, अब इसके बाद देखो, मान लो आप, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये 10 लाख पूरा पूरा हमारी शायद इनकम नहीं होगी, हमारा इसमें प्रॉफिट लाख रुपए का होगा, मे बी हमारे कुछ एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ क्लेम भी नहीं कर सकते बिकॉज आपने बोला है कि हम तो इसको जानते नहीं, हमें पता नहीं पैसा कहाँ से आया है। बट अगर आप ये क्लेम कर लेते हो कि नहीं नहीं ये तो इसमें हमारा कुछ एक्सपेंस भी रहा है, तो ऐसी पता नहीं कितनी एंट्रीज होंगी जो अभी तक नहीं मिली होंगी और फिर एओ उसमें वो सर्च भी करेगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप चुप रहो, चुपचाप 10 लाख पे अमाउंट पे टैक्स दे दो, तो वो आपकी प्रीवियस ईयर जिस ईयर में पकड़ी गई वो एंट्री आपकी उस ईयर में टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक, मान लो कि एक और एग्जाम्पल दे दूँ कि मान लो 50 लाख रुपए पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, लोग मतलब कैसे कैसे टैक्स प्लानिंग करते हैं वो आपको बताती हूँ मैं, और गवर्नमेंट ने उसको कैसे कर्व किया है वो भी। तो अब 50 लाख आपके पास पड़े हुए हैं कैश के अंदर, आप ठीक है, ये पैसा आपको ब्लैक में है आपके पास, आपको वाइट करना है, आपने टैक्स नहीं देना है, ना दिया है ना देना है। तो हमने क्या करा, हमने ऐसे बोला कि एक 7 जने पकड़ लो कोई भी ऐसे,
ठीक है। जो एक तो कम कमाते हो, ठीक है, एक में ज़्यादा दिमाग ना लगाते हो किसी चीज़ में, आपके बोलने पे कहीं भी साइन कर दे। ऐसे जनरली ऐसे होते हैं, हाउस हेल्प हो गया या कोई ड्राइवर हो गया, कोई भी ऐसी पर्सन। तो 7 लोग पकड़ लो, सातों की 7-7 लाख की इनकम दिखा दो, ठीक है। 7-7 लाख की इनकम दिखा के वो आप रिटर्न फाइल कर दो 7-7 लाख की इनकम की। अब आपके पास एक कंपनी बना दो यहाँ पे एक, ठीक है। कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है? जो जनरली जान पहचान वाले लोगों से बनती है। एक वाइडली वाली होती है पब्लिक, वाइडली पब्लिक हो जाती है, और क्लोजली हो जाती है पब्लिक। प्राइवेट लिमिटेड जो क्लोजली हेल्ड हो गई जान पहचान वाले लोगों की, एक कंपनी बना दो। इन सातों लोगों से उस कंपनी में शेयर परचेज करा लो। शेयर परचेज कर लिए तो आपके पास बैंक में पैसा आ गया 50 लाख, ठीक है। अब आपने अपने नाम से कंपनी बना ली और 50 लाख आपके पास बैंक में आ गया, ये पैसा वाइट में आ गया, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए क्या बोला कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी कोई भी ऐसा शेयर प्रीमियम से या शेयर परचेज से कोई भी अमाउंट ऐसा परचेज करती है, तो हम उस अमाउंट का एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। मतलब ये एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, ये शेयर होल्डर्स कौन है। इन सातों को अब फिर एओ ने क्या करा, एक एक करके बुलाया, उससे एक एक करके क्वेश्चनिंग करी कि भाई, अब देखा जाए तो फिर उनकी इनकम देखी। पहले हम कमा रहे 15,000 20,000 और एकदम से 7 लाख की रिटर्न फाइल कर रहे, तो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। अब ऑब्वियसली अभी छोटे, मतलब उन लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन होगा नहीं, कोई ना कोई तो डिफॉल्ट करेगा सातों में से क्वेश्चनिंग के टाइम पे। तो अब उनमें से अगर किसी ने कुछ भी बोला जो कि एओ को अनसेटिस्फैक्ट्री लगा, तो फिर वो आपकी इनकम मानी जाएगी, फिर वो अब डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 68 कैश क्रेडिट क्या होता है, एंड इन फर्दर वीडियोस विल डिस्कस फर्दर सेक्शन, जैसे कि 69, 69A, 69B, 69C, हुंडी परचेज। Okay, then if you like the video, please do like, share and subscribe, and if you have any question, please comment down below. Thank you.